गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम कराने जा रहे हैं लेक्चर 10 हमारा इलेक्ट्रिसिटी का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है आपको वीडियो की स्टार्टिंग में मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन पेपर है वो है 2022 साइंस टर्म 2 31/1/1 सेट 1। ठीक है, इसमें जो पहला क्वेश्चन है, 3 resistor R1, R2 and R3 are connected in parallel and the combination is connected to a battery and a meter, a voltmeter and a key. Draw a suitable diagram to show the arrangement of the circuit components along with the direction of current flowing. ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में इसी टाइप का क्वेश्चन कराया है, आप वहां से देख सकते हैं इसको। ठीक है, देन सेकंड है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क। एक नेटवर्क दिया हुआ है हमको R1, R2, R3 और R4। ठीक है, A से B पॉइंट का हमको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इसकी वैल्यू 5 ओम, R1 इक्वल टू 5 ओम, R2 इक्वल टू 10 ओम, R3 इक्वल टू 10 ओम और R4 इक्वल टू अगेन 5 ओम। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। सबसे पहले क्या करेंगे समझिए, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इन दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में सॉल्व करके एक रेजिस्टेंस बना लेंगे, फिर ये तीनों क्या आ जाएंगे, सीरीज में आ जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए मेरा R इक्विवेलेंट 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 10, दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 10, 1 प्लस 1। ठीक है, तो 2/10 कितना हो गया 1/5, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट मेरा कितना आ गया 1/5। R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 5 ओम। ठीक है, ये हमारा R इक्विवेलेंट आ गया इस सर्किट के लिए, इस नेटवर्क के लिए। अब इसका तीनों का फिर से एक डायग्राम बना लेते हैं। R1 कितना है 5 ओम, R23 कितना है मेरे पास 2, 3, 5 ओम अगेन, और R4 कितना है 5 ओम। अब तीनों क्या है सीरीज में, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा R1 प्लस R23 प्लस R4 5, तो ये क्या हो जाएगा टोटल 5 प्लस 5 प्लस 5 15 ओम। R इक्विवेलेंट टोटल A B का क्या आ गया मेरे पास 15 ओम। ये हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर एंड राइट इट्स एसआई यूनिट। ये क्वेश्चन भी आपको प्रीवियस क्लासेस में कराया गया है, तो न्यूमेरिकल देखते हैं इसका। 2 बल्ब्स रेटेड 100 वाट, 220 वोल्ट, 60 वाट, 220 वोल्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू एन इलेक्ट्रिक मेंस ऑफ 220 वोल्ट। क्या बोल रहा है हमको, दो नेटवर्क है हमारे पास, एक रेटेड है 100 वाट 220 वोल्ट और एक है 60 वाट 220 वोल्ट। ठीक है, और उसके बाद एक सप्लाई मेन से इसको कनेक्ट कर दिया 220 वोल्ट। ठीक है, 220 वोल्ट ये जो है इसकी रेटिंग है, हमने ये भी देखा है प्रीवियस क्लासेस में, आप वहां से देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक मेन्स ऑफ फाइंड द करंट ड्रॉन बाय द बल्ब फ्रॉम द मेन्स। अब हमको क्या निकालना है, करंट निकालना है। यहां से मेन से बोल रहा है, मतलब ये वाला करंट निकालना है I। यहाँ पे भी I फ्लो होगा, यहाँ पे I1 फ्लो होगा और यहाँ पे I2 फ्लो होगा। ठीक है, ध्यान से समझिए, वोल्टेज पैरेलल में क्या रहता है, सेम रहता है, मतलब इसको भी 220 वोल्ट मिलेगा, इसको भी 220 वोल्ट मिलेगा। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, I1 I2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, P इक्वल टू VI इक्वल टू I स्क्वायर R इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। ये तीन फॉर्मूला हमने देखा है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा हमारे पास, कितना फॉर्मूला लगेगा, P इक्वल टू VI, वोल्टेज और पावर दिया हुआ है, करंट हमको निकालना है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा P/V। ठीक है, P की वैल्यू पहले वाले के लिए सॉरी I1 क्या हो जाएगा, तो P1/V, V दोनों में सेम है, 100/220। ठीक है, 10/22, 10/22 5/11। ठीक, देन उसके बाद I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी P2/V। ठीक है, P2/V, P2 की वैल्यू कितनी है 60 वाट, ये हो गया 60/220। ठीक है,
3 2 जा 6 3/11, ठीक है, 5/11 और 3/11, I1 की वैल्यू 5/11, I2 की वैल्यू 3/11, तो टोटल I क्या हो जाएगा 5/11 प्लस 3/11 8/11। जब इसको आप सॉल्व करेंगे कितना आएगा ये 0.73 एम्पियर। तो करंट फ्रॉम मेंस कितना आ गया 0.73 एम्पियर। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया दूसरे क्वेश्चन। ठीक, यहाँ पे मैं लिख देता हूं क्वेश्चन फर्स्ट का बी है ये, ठीक है, ए थ्योरी है, कर सकते हैं आप खुद, तो पिछले लेक्चर देख के। क्वेश्चन नंबर 2 का ये भी बी है, ये इसमें भी थ्योरी दिया हुआ है, ठीक है, और उसके बाद और में है उसके और, ठीक, मतलब ये वाला जो क्वेश्चन था ए बी, इसके और में फिर से एक अगेन ए बी दिया हुआ है। तो उसमें पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टेट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग एक्सप्रेस इट मैथमेटिकली when an appliance of resistance R is connected to a same voltage V and current I flowing through the appliances for a time t। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोल रहा है, मतलब H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT निकालना है आपको, जहां पे I डायरेक्टली डिपेंडेंट है I स्क्वायर के, हीट जो है वो I स्क्वायर के डायरेक्टली डिपेंडेंट है, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली डिपेंडेंट है, और गिवन टाइम के लिए डायरेक्टली डिपेंडेंट है। तो वो चीज भी आपको कराया गया प्रीवियस लेक्चर में, आप देख सकते हैं। देन उसके बाद हम अगेन न्यूमेरिकल पे आते हैं, ये है हमारा बी का सेकेंड। ठीक, ये क्या बोल रहा है, अ 5 ohm resistor is connected across a battery of 6 volt, calculate the energy dissipated as heat in 10 seconds। ठीक है, ये हमारा 5 ohm रेजिस्टेंस, 5 ohm का रेजिस्टेंस है, 6 वोल्ट बैटरी के अक्रॉस लगा हुआ है 5 ohm। ठीक, और टाइम क्या दिया हुआ है, देखो टाइम इक्वल टू 10 सेकंड। सिंपल सा क्वेश्चन है, R इक्वल टू 5 ohm, डायरेक्ट फार्मूला में पुट करिए और सॉल्यूशन लीजिए। H इक्वल टू क्या है फार्मूला, I स्क्वायर R T, I निकालना पड़ेगा बस हमको, I गिवन नहीं है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा V बाई R। ठीक है, यहां से I की वैल्यू आ जाएगी V बाई R, V कितना है 6 और R कितना है 5। ठीक है, H इक्वल टू क्या हो गया 6/5 का होल स्क्वायर इंटू R की वैल्यू दी हुई है 5 और इंटू 10 सेकेंड। ठीक है, तो 6/5 इंटू 6/5 हो गया ये, इंटू 5 इंटू 10, 5 से 5 कट गया, 5 1 जा 5 2 जा 6 36 और 2 72, 72 जूल। ये हमारा आंसर हो गया। हीट प्रोड्यूस्ड इन द गिवन सर्किट इज 72 जूल का हीट वहां पे प्रोड्यूस होगा। तो ये हमारा 2020 साइंस टर्म 2 सेट 1 का क्वेश्चन, ये तीनों, पहला न्यूमेरिकल, दूसरा न्यूमेरिकल और ये तीसरा न्यूमेरिकल, तीनों में पहले क्वेश्चन में थ्योरी है, वो चीज आप वहां से देख सकते हैं, पिछले लेक्चर में आपको करा दिया गया है। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ाएंगे वो क्या है हमारा 2020 साइंस मेंस एग्जाम सेट 1, 2000 मेंस एग्जाम सेट 1 है, साइंस मेन एग्जाम सेट 1। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है पहले क्वेश्चन में कि आपको पहला का ए है ना, पहले 1 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो उसमें आपको क्या है 5 रेजिस्टेंस गिवन है, R1 इक्वल टू, R2 इक्वल टू, R3 इक्वल टू, R4 इक्वल टू, R5 इक्वल टू 1/5 ओम। 5 रेजिस्टेंस है, पांचों की वैल्यू सेम है, कितनी है 1/5 ओम। तो आपको क्या करना है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, R मैक्सिमम कहां पे होता है, R सीरीज में, और मिनिमम कहां होता है पैरेलल में। ठीक है, तो 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5। ठीक है, 5 बार 1/5 लिख लिए, 5/5 कितना आ गया ये 1 ओम। तो R इक्विवेलेंट मेरा जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 1 ओम। ठीक है, देन उसके बाद सेकंड है, इसी में और में दिया हुआ है क्वेश्चन, पढ़ लेते हैं उसको भी। The resistance of resistor is reduced to half of its initial value. In doing so, if other parameters of the circuit remains unchanged, the heating effect of the resistor will become। heating effect का फॉर्मूला है मेरे पास H इक्वल टू I स्क्वायर R T, ये ओल्ड वाले की वैल्यू हो गई।
ठीक है। अब जब हम क्या करते हैं, आर न्यू इक्वल टू 1/2 आर, बाकी कांस्टेंट है आई स्क्वायर और टी कांस्टेंट है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने क्या कर दी, हाफ डिक्रीज कर दी, तो उस केस में क्या हो जाएगा, एच न्यू इक्वल टू आई स्क्वायर आर न्यू इंटू टी, दोनों रिमेन्स अनचेंज और ये चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू 1/2 आर इंटू टी, तो 1/2 आई स्क्वायर आर टी, तो 1/2 आई स्क्वायर आर टी के जगह हम क्या लिख सकता हूं, एच ओल्ड, तो एच न्यू की वैल्यू क्या आ गई मेरी 1/2 एच ओल्ड, मतलब जो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा वो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हाफ करने के केस में ये भी हीटिंग इफेक्ट भी जो प्रोड्यूस होगा वो हाफ हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद ड्रॉ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ड्रॉ अ सिस्टमैटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट ईच। सबसे पहले 3 सेल बना लीजिए, क्योंकि सिस्टमैटिक डायग्राम भी आपको बनाने में बोल रहा है, ठीक है। तो 3 सेल्स हमने बना लिया, तीनों 2-2 वोल्ट के हैं, तो कितना हो गया टोटल 6 वोल्ट, ठीक है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेजिस्टर 10 ओम 20 ओम एंड 30 ओम, ठीक है। अब उसके बाद हमको क्या करना है, 3 रेजिस्टर लगाना है यहाँ पे, तो पहला रेजिस्टर 10 ओम का, दूसरा 20 ओम का और तीसरा 30 ओम, तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। 10 ओम 20 ओम और ये 30 ओम, ठीक। अब उसके बाद connected in parallel, a plug key and an ammeter all are connected in series। अब प्लग की और एमीटर भी लगा हुआ है, तो यहाँ पे प्लग की लगा दीजिए और यहाँ पे एमीटर लगा दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, यूज दिस सर्किट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग करंट थ्रू ईच रजिस्टर। हर रजिस्टर से हमको क्या निकालना है, करंट निकालना। तो यहाँ पे अगर करंट मेरा आई फ्लो होगा तो यहाँ पे I1 फ्लो होगा, यहाँ पे I2 फ्लो होगा और यहाँ पे I3, ये मेरा R1 है, ये R2 है और ये R3 है, ठीक है। यहाँ से अगेन I आ जाएगा। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, टोटल करंट भी निकालना है। पहले क्वेश्चन में I1 I2 I3 की वैल्यू निकालनी है, देन सेकंड क्वेश्चन में I की वैल्यू निकालनी है और उसके बाद इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले I1, पहले V1 लिख लेते हैं। V1 क्या क्या अपने को, R1 10 ओम, R2 20 ओम, R3 30 ओम, ठीक है। अब I इक्वल टू क्या हमारे पास फॉर्मूला V/R, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I1 निकालना है अगर अपने को, तो I1 इक्वल टू V/R1, पैरेलल वोल्टेज सेम होता है, तो वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट, ठीक है। तो 6/10.6 आ गया। I2 की वैल्यू V/R2 कितना आ गया, 6/20, कितना हो जाएगा 2 तिया 6 और 2 दहम 10.3, और I3 V/R3 अगेन 6/30, तो 3 दूनी 6 और 3 दहम 30.2, ठीक है। अब तीनों को टोटल ये हो गया A, है ना, I1 I2 I3, ये वाला जो निकालना था हमको वो ये आ गया। अब B में क्या बोल रहा है, टोटल करंट इन द सर्किट, तो टोटल करंट क्या हो जाएगा, I इक्वल टू I1 प्लस I2 और प्लस I3, टोटल करंट निकल जाएगा 0.6 प्लस 0.3 प्लस 0.2, 6 3 9 2 11, 1.1 एम्पियर इफेक्ट टोटल करंट इन द सर्किट। अब थर्ड क्या बोल रहा है, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, तो R इक्वल टू क्या होगा, V/I, V कितना है 6 और I कितना है 1.1, तो ये कितना आ जाएगा 5.45 ओम, इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 5.45 ओम, ठीक है। ये हमारा तीसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन, दूसरे क्वेश्चन का तीनों का सॉल्यूशन हो गया, ठीक। अब उसके बाद और में देखते हैं, इसी को और में दिया हुआ है, 2 identical resistor each of resistance 12 ohm are connected in series and then in parallel in terms to the battery of 6 volt, दोनों में 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द पावर कंज्यूम्ड इन द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर इन ईच केस,
दो सर्किट हमको दिया हुआ है, एक सीरीज सर्किट दिया हुआ है और एक पैरेलल सर्किट दिया हुआ है। ठीक है, दोनों में 12 ओम का दो रजिस्टर लगा हुआ है। यहां लिख दीजिए 12 ओम, ये भी हमारा 12 ओम, ये भी 12 ओम और ये भी 12 ओम। 6 वोल्ट, ये अगेन 6 वोल्ट। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट ऑफ रजिस्टर इन ईच कॉम्बिनेशन। मतलब इसमें भी हमको पावर कंज्यूम निकालना है, इसमें भी पावर कंज्यूम निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सीरीज सर्किट को लेते हैं। फॉर सीरीज सर्किट क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2, 12 प्लस 12 24। अब पावर इक्वल टू मेरे पास फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, I स्क्वायर R VI और V स्क्वायर अपॉन R। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कैसे चेक करें, तो जो गिवन है, V गिवन है, R गिवन है, तो P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, ये फॉर्मूला अपन यूज करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, P1 अगर ले लें तो V स्क्वायर अपॉन R1, वोल्टेज दोनों में सेम है, तो 6 इंटू 6 अपॉन 24, 6 कम 6 चौक 2 दूनी और 2 तिया, 3/2 वाट। ठीक है, P1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 3/2 वाट। फॉर पैरेलल सर्किट, नेक्स्ट स्टेप हमारा पैरेलल सर्किट के लिए क्या हो जाएगा, P2 इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R2। ठीक है, P2 इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R2, तो 6 इंटू 6 अपॉन R2 की वैल्यू, अच्छा पहले R2 निकालना पड़ेगा। ठीक, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 12 प्लस 1 अपॉन 12, पैरेलल में इसकी वजह से 12, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2/12, 1/6। 1 अपॉन R इक्विवेलेंट मेरे कितना आ गया, 1/6, तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 6 ओम, पैरेलल के केस में। ठीक है, अब इसके बाद अगेन पावर निकालना है, तो क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन R2, P2 वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 इंटू 6 अपॉन 6 वाट। अब रेशियो निकालना है मेरे को, तो P1 रेशियो P2 क्या हो जाएगा, 3/2 रेशियो 6, या इसको लिख सकते हैं 3/2 अपॉन 6, 3 1 जा 3 2 जा 1 अपॉन 4, तो P1 रेशियो P2 कितना आ गया, 1/4। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो इतने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन है हमारा और, इसी का दूसरे का और। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास CBSE 2019 साइंस ऑल इंडिया सेट 1, CBSE 2019 ऑल इंडिया सेट 1। ठीक है, स्टेट ओम्स लॉ इसमें पहला क्वेश्चन है, ये भी थ्योरी है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये भी कराया गया आपको पिछले क्लासेस से, आप जाके देख सकते हैं। देन उसके बाद कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम रजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। दो सर्किट आपको गिवन है, ठीक है, इसमें कितना दिया हुआ है, 4 वोल्ट, इसमें 6 वोल्ट, 1 ओम 2 ओम और ये आपका 1 ओम, ये 2 ओम। ठीक है, अगेन वही काम करना है, पावर निकालना है दोनों सर्किट में, उसको कंपेयर करना है। तो फॉर फर्स्ट सर्किट, पहला सर्किट हमारा ये है और सेकंड ये। ठीक है, अब पहले सर्किट के लिए पावर निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, R इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1 + 2 3 ओम। अब अगेन P इक्वल टू 3 फॉर्मूला, I स्क्वायर R V स्क्वायर R, क्या क्या दिया है, वोल्टेज दिया है और इफेक्टिव रेजिस्टेंस दिया है। तो यहां से आ जाएगा P1 इक्वल टू V स्क्वायर, तो 6 इंटू 6 या 6 का स्क्वायर लिख लो पहले, अपॉन R की वैल्यू कितनी है 3, तो 6 इंटू 6 अपॉन 3 2 12 वाट। P1 की वैल्यू कितनी आ गई, 12 वाट। ठीक है, सिमिलरली P2 निकालेंगे, तो P2 किसके क्रॉस निकालना है, 2 ओम रजिस्टर के क्रॉस, वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। तो P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन R, 4 का स्क्वायर अपॉन 2,
4 into 4 upon 2, 2 1 जा 2 2 जा 8 वॉट। तो P1 रेशियो P2 निकालना है अपने को, तो क्या हो जाएगा 12 रेशियो 8। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 3 रेशियो 2। तो P1 रेशियो P2 कितना आ गया 3 रेशियो 2। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। सिक्स इंटू सिक्स का होल स्क्वायर, ठीक है 3 रेशियो 2 होगा इसका आंसर। ठीक है, फिर से देखते हैं इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर फर्स्ट सर्किट क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 + 1 2 ओम। ठीक है, अब पावर क्या हो जाएगा V² अपॉन R। लेकिन R किसके क्रॉस निकालना है अपने को, तो पहले क्या निकाल लेते हैं अपन, करंट निकाल लेते हैं। I इक्वल टू क्या हो जाएगा V/R। V कितना है 6 और R कितना है टोटल 1 + 2 3 ओम। ठीक है, कितना आ गया ये 2 एम्पियर। अब P इक्वल टू क्या होता है I² R होता है। 2 ओम के क्रॉस निकालना है, वोल्टेज क्या होगा यहाँ पे डिवाइड होगा, तो ये क्या हो जाएगी I² की वैल्यू 2 का स्क्वायर और इंटू 2, तो 4 और 4 इंटू 2 8 वॉट। P1 की वैल्यू आ गई 8 वॉट। ठीक है, अब देन फॉर सेकंड सर्किट निकालते हैं। तो सेकंड सर्किट के लिए पैरेलल में है दोनों कनेक्शन, तो इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा 4। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा V² अपॉन R। P2 इक्वल टू V² अपॉन R2। तो क्या हो जाएगी 4 का स्क्वायर अपॉन 2, कितना हो जाएगा 4 इंटू 4 अपॉन 2, 2 1 जा 2 2 जा 4 2 जा 8 वॉट। तो P1 रेशियो P2 कितना आ जाएगा 8 रेशियो 8 1 रेशियो 1। P1 रेशियो P2 कितनी आ गई हमारे पास 1 रेशियो 1। मतलब दोनों केसेस में पावर क्या होगा 2 ओम रेजिस्टर के क्रॉस सेम डिसिपेट होगा, सेम अमाउंट ऑफ पावर डिसिपेट होगा वहां पे। ठीक है, देन उसके बाद देखते हैं इसके और में एक क्वेश्चन है। A bulb is rated 40 watt and 220 volt. Find the current drawn by it when it is connected to a 220 volt supply. Also find the resistance if the given bulb is replaced by a bulb of rating 25 watt 220 volt. Will there be any change in the value of current and resistance? Justify your answer and determine the change बोल रहा है। ठीक है, एक बल्ब हमको दिया हुआ है 40 वाट 220 वोल्ट का और किसके क्रॉस कनेक्टेड है 220 वोल्ट सप्लाई के क्रॉस 4 वाट। ठीक है, 40 वाट है ना, ये इसके और का क्वेश्चन है। फाइंड द करंट ड्रॉन बाय इट। पहले देखते हैं करंट क्या हो जाएगा, P इक्वल टू VI होता है, I इक्वल टू P/V हो जाएगा ये, I इक्वल टू P/V। P की वैल्यू है 40 और V की वैल्यू है 220, 2/11। ठीक है, P की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2/11, सॉरी I की वैल्यू कितनी आ गई 2/11 एम्पियर। ठीक, देन उसके बाद फाइंड द करंट ड्रॉन बाय इट व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट सप्लाई, ये हमने फाइंड कर लिया। Also find the resistance if the given bulb is replaced by the bulb of rating 25 watt and 220 volt। अब सेकंड सर्किट क्या बोल रहा है हमको,
25 वाट से रिप्लेस कर दिए इसको, ये हो गया 25 वाट और ये 220 वोल्ट ही रहेगा। ठीक है, इस केस में हमको क्या करना है, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो करंट हमारे पास है 2/11 एम्पियर। ठीक, उसी का यूज करेंगे। यहाँ पे क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास, P इक्वल टू VI इक्वल टू I²R इक्वल टू V²/R। क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है, पावर दिया है, वोल्टेज दिया है। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ से, R इक्वल टू V²/P। V की वैल्यू 220 इंटू 220 अपॉन P कितना दिया हुआ है 25। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 5 पंचे 25, 5 चौक 20 और 5 चौक 20, 44। मतलब R इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, 44 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 6 हासिल आई 1, 4 चौक 16, 16 32 और 33 की 3 हासिल आई 1, 4 चौक 16 और 1 17, 1736 ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, सॉरी 1736 नहीं होगा, 1936 होगा। 4 चौक 16, 6 हासिल आई 1, 4 चौक 16, 16 32 और 1 33 की 3 हासिल आई 3, 4 चौक 16 और 3 19, 1936 ओम। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1936 ओम, सेकंड वाले केस के लिए। ठीक है, और उसके बाद क्या बोल रहा है, will there be any change in the value of current and resistance। तो पहले केस का हम करंट क्या था निकाल लिए थे 2/11 एम्पियर। अब इस केस का रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो P इक्वल टू V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R होता है। यहाँ से करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, V/R हो जाएगा। ठीक है, तो V कितना है हमारे पास 220 अपॉन 1936। तो यहाँ से हम करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं अपन 220 इंटू 44 इंटू 44। तो 2 11 से कटेगा, 11 दूनी 22 और 0 11 चौक 44। ठीक है, 4 एकम और 4 पंचे 20, 5/44 आ रहा है यहाँ पे करंट का वैल्यू, और यहाँ पे कितना था 2/11। ठीक, अब रेजिस्टेंस भी चेक करना पड़ेगा हमको पहले वाले केस का, क्योंकि दोनों का कंपैरिजन करने को बोल रहा है। तो पहले वाले केस का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इस वाले केस का P इक्वल टू क्या होता है V²/R। R इक्वल टू हो जाएगा V²/P। V की वैल्यू 220 इंटू 220 अपॉन P की वैल्यू कितनी है मेरे पास फर्स्ट केस के लिए 40। ठीक है, 4 2 11 2 110, 11 11 121 और 0। ठीक है, R की वैल्यू कितनी आ गई 1210 ओम। तो फर्स्ट केस में R की वैल्यू R1 इसको ले लेते हैं। ठीक है, ये क्या है R2 है, ये I2 है और ये I1 है। ठीक है, तो लिख लो यहाँ पे I1 इक्वल टू 2/11 एम्पियर, R1 इक्वल टू 1210 ओम, I2 इक्वल टू 5/44 एम्पियर और R2 इक्वल टू 1936 ओम। ठीक है, ये हमारे पास कैलकुलेशन हमारा आ गया है ना। I1 2/11, I2 5/44, R1 1210 और R2 1936। मतलब क्या है, करंट और रेजिस्टेंस दोनों की वैल्यू में क्या आया, चेंज वहां पे आया, क्योंकि हमने पावर को क्या कर दिया था, चेंज कर दिया था। जस्टिफाई योर आंसर एंड डिटरमाइन द चेंज। चेंज हमने डिटरमाइन कर लिया, आंसर भी जस्टिफाई कर दिया वैल्यू निकाल करके। ठीक है, देन अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी का थर्ड क्वेश्चन है ये। थर्ड क्वेश्चन, define electric power an electrical device operating R is connected across a source voltage V and draw the current I. Derive an expression for power in terms of current and resistance। ये भी क्वेश्चन आपको थ्योरी क्लास में कराया गया है। आपको क्या करना है, पावर का फॉर्मूला डिराइव करना है। ठीक है, जहाँ पे करंट और रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है, करंट और रेजिस्टेंस के टर्म्स में, मतलब P इक्वल टू VI वाले टर्म्स में आपको फॉर्मूला को डिराइव करना है। देन अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दो बल्ब है हमारे पास, एक 100 वाट का है और एक 60 वाट का है, दोनों कनेक्टेड है सप्लाई से 220 वोल्ट के, 100 वाट और 60 वाट। ठीक है, फाइंड द करंट ड्रॉन बाय द बल्ब फ्रॉम द मेन, मतलब क्या निकालना है हमको, करंट निकालना है। ये वाला क्वेश्चन शायद हम कर चुके हैं, 1 मिनट में चेक कर लूं। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपका 2022 साइंस टर्म 2 दूसरा का बी, सेम क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को कराने की जरूरत नहीं है यहां पे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हाउ विल यू इन्फर, इसी के और में है ना, ये तीसरा का जो बी बना रहा है, ए और बी दोनों के और में एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमको, हाउ विल यू इन्फर विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट दैट सेम करंट फ्लोज थ्रू एवरी पार्ट ऑफ द सर्किट containing 3 resistor R1, R2 and R3 in the series connected to a battery of V volt. Study the following। अच्छा, तो ये एक्सपेरिमेंट है, आप एक्सपेरिमेंट हम आपको एक आध दिन करा देंगे, और ये क्वेश्चन वही है, डिराइव करना है आपको फॉर्मूला R1, R2, R3 के लिए, दोनों के तीनों केस में क्या होता है सीरीज कनेक्शन में। ठीक है, तो उसके बाद बी वाला है स्टडी द फॉलोइंग सर्किट एंड फाइंड आउट। एक सर्किट हमको दिया हुआ है और हमको क्या क्या फाइंड आउट करने को बोल रहा है, हम देखते हैं। ठीक, 24 का दो रजिस्टर है हमारे पास। ठीक है, और एक क्या दिया हुआ है, मीटर यहाँ पे दिया हुआ है A1, फिर एक रेजिस्टेंस है 24 का, ये भी 24, ये भी 24। ठीक है, देन उसके बाद एक और मीटर दिया हुआ है A2, उसके बाद दिया हुआ है एक स्विच, उसके बाद दिया हुआ है एक सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, ये यहां से कनेक्टेड है। ठीक, तो क्या हो रहा है, स्टडी द फॉलोइंग सर्किट एंड फाइंड आउट करंट इन अ 12 ओम रजिस्टर, करंट इन अ, ये 12 ओम दिया हुआ है। ठीक है, करंट इन अ 12 ओम रजिस्टर। अब इसके क्रॉस अपने को क्या निकालना है, करंट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, बैटरी कितना दिया हुआ है, 6 वोल्ट दिया हुआ है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, ये दोनों पैरेलल सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद ये इसके साथ सीरीज में आ जाएगा तो एक सर्किट बनेगा और करंट की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1/R इक्विवेलेंट फॉर पैरेलल। क्या होगा, 1/R1 प्लस R2, 1/24 प्लस 1/24, 24 1 प्लस 1 2/24, तो 1/R इक्विवेलेंट कितना आ गया, 1/12। R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 12 ओम। ठीक है, R इक्विवेलेंट की वैल्यू 12 ओम। तो सर्किट जो अब बनेगा वो कैसा बनेगा हमारा, यहाँ पे 12 ओम का रजिस्टर, यहाँ A1, यहाँ पे अगेन 12 ओम, फिर उसके बाद A2, फिर उसके बाद स्विच, फिर उसके बाद बैटरी, देन ये कनेक्टेड। ठीक है, ये 12 ओम हो गया, ये 12 ओम हो गया, ये 6 वोल्ट हो गया। अब इसके अक्रॉस हमको करंट की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इस केस में सीरीज कनेक्शन है 12 प्लस 12 24, तो I इक्वल टू V बाई R, 6/24, 1/4 एम्पियर। करंट की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 1/4 एम्पियर। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। देन उसके बाद द डिफरेंस इन द रीडिंग ऑफ A1 एंड A2 इफ एनी। अब A1 और A2 के रीडिंग में कोई डिफरेंस आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि सीरीज सर्किट है। ठीक है, यहाँ पे भी जो करंट की रेटिंग होगी सेम करंट की रेटिंग यहाँ पे भी होगी। अगर ये A1 यहाँ लगा होता या यहाँ लगा होता तो डिफर कर सकता था, लेकिन दोनों क्या है, एक ही सर्किट में लगे हुए हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, A1 A2 सेम सीरीज सर्किट है, करंट में कोई भी डिफरेंस रीडिंग में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, साइंस 2018 मेंस एग्जाम सेट 1।
ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन जो है हमारा, so how would you join the resistor each of 9 ohm so that the equivalent resistance of a combination is 13.5 ohm and 6 ohm? How would you join 3 resistor? 3 resistor हमको दिया हुआ है, R1, R2 और R3। कितना दिया हुआ है? 9 ओम दी हुई है तीनों वैल्यू, और तीनों को हमको ऐसे जोड़ना है कि पहले में कितना आ जाए 13.5 ओम आ जाए और दूसरे में कितना आ जाए 6 ओम। ठीक है, तो पहले को जोड़ने के लिए अपन क्या करेंगे, एक 9 ओम का रेजिस्टर ले लिए, देन अगेन एक 9 ओम का रेजिस्टर ले लिए, एक 9 ओम का रेजिस्टर ले लिए, मतलब एक सीरीज, एक ये हो गया और ये दोनों पैरेलल। ठीक है, तो ए और ये बी, R1, R2, R3। पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा 1/R23 या 32। ठीक है, इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा R2 प्लस 1/R3, 1/R2 प्लस 1/R3। कितनी वैल्यू है 1/9 प्लस 1/9, 9 आ गया, 1 प्लस 1, 1/R23 कितना हो गया 2/9। ठीक है, तो अब R23 कितनी आ जाएगी हमारे पास 4.5 ओम। ठीक है, अब R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा इस केस में, R1 प्लस R23, 9 प्लस 4.5 कितना हो जाएगा 13.5 ओम। R इक्विवेलेंट कितना आ गया हमारे पास 13.5 ओम। देन उसके बाद सेकंड केस में देखते हैं, 6 ओम लाना है अपने को इक्विवेलेंट। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, एक रेजिस्टेंस, देन एक रेजिस्टेंस और एक रेजिस्टेंस, ये हो गया। ठीक है, अब इस केस में देख लेते हैं, ये 9 होगा, ये 9 होगा और ये भी 9 होगा। ठीक है, ये अपने को गिवन है इतना चीज, और ये सर्किट हमको बनाना है, यही बस नहीं बनाना है, इसके बाद आपको सॉल्व करके वैल्यूज भी लानी है। ठीक है, तो फर्स्ट यहां से ये ए है, ये बी है, इसको सी और इसको डी मान लेते हैं। क्या हो जाएगा RCD इक्वल टू 9 प्लस 9 18 ओम। ठीक है, अब RAB अपने को निकालना है, तो क्या हो जाएगा 1/RAB इक्वल टू 1/18 प्लस 1/9। ठीक है, तो दोनों का एलसीएम 18 आ गया, 1 प्लस 2 3/18, तो 1/RAB कितना आ गया मेरे पास 1/6, 3 छंग 18, तो RAB की वैल्यू क्या आ गई 6 ओम। ठीक है, RAB की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 6 ओम। तो आ गया हमारा 13.5 ओम भी आ गया, 6 ओम भी आ गया। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है राइट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, बन जाएगा ये। अगेन वही वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया, 2 लैंप्स ऑपरेटेड 100 वोल्ट 220 वोल्ट सप्लाई and other 60 watt 220 volt supply are connected in parallel to electric main supply. Find the current drawn by the two bulbs from the line of supply voltage is 220 volt। पहले करा दिया गया है क्वेश्चन। अब उसके बाद एक क्वेश्चन और कराया गया है आपको, मतलब एक क्वेश्चन और दिया गया है, यहाँ पे V और I दिया है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे वैल्यू दी हुई है कुछ 0.5 1.0। ठीक है, 1.5 और 0.3 और उसके बाद 2.5 0.5। इस टाइप का क्वेश्चन मैं थर्ड या फोर्थ लेक्चर में कराया है। ठीक है, ग्राफ पेपर में बनता है और इसके बाद आपको इसका क्या करना रहता है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए सिंपल फॉर्मूला है V/I। V दिया हुआ है, I दिया हुआ है, निकाल सकते हैं, लेकिन पहले उसके लिए ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये भी खत्म होता है। इतने ही क्वेश्चन है आपका, पिछले 4 सालों क्वेश्चन है, इसमें एक ईयर का कोई क्वेश्चन नहीं मिला है हमको। ठीक है, वो ऑप्शनल क्वेश्चन था, तो जितना मिला हमने करा दिया। आप देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे देख सकते हैं एक क्वेश्चन 3 पेपर में 3 साल में रिपीट हुआ है, 100 वाट और 60 वाट वाला पैरेलल कनेक्शन वाला। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान के चलिए उसको, हो सकता है किस्मत अच्छी हो आपके भी एग्जाम में आ जाए, तो तैयारी करिए बढ़िया से। और कोई दिक्कत होता है किसी क्वेश्चन में तो बताइए, वो क्वेश्चन भी हम बोर्ड पे सॉल्व करा देंगे। ठीक है, थैंक यू।